पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का अपने भाइयों और बहनों के साथ रहता था। उसके परिवार में कुल 6 भाई बहन थे। वो अपने भाइयों और बहनों में तीसरे स्थान का लड़का था। उस लड़के का नाम राजू था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद उसकी नौकरी एक पास के विद्यालय में शिक्षक के रूप में लग गई। परंतु उस लड़के का मन अपनी नौकरी में नहीं लगता था। 3 साल नौकरी करने के बाद उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके घर वाले बहुत नाराज हुए, परंतु राजू उनकी परवाह किए बिना नौकरी से इस्तीफा देकर अपने गांव में ही पोस्ट मास्टर की नौकरी करने लगा। इसी बीच में उसके परिवार वालों ने उसकी शादी निशा नाम के लड़की से करा दी। शादी के कुछ साल बाद निशा के कोख से 3 लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ। उनके बड़े लड़के का नाम रामू, उनकी लड़की का नाम प्रमिला और दोनों छोटे बेटों का नाम श्यामू और मोहित था। इस तरह राजू, निशा व बच्चों की जिंदगी कटने लगी। धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े होने लगे तो राजू व निशा ने सभी बच्चों की शादी करा दी। इसी बीच में राजू को नशे की लत लग गई। वह गांव के नशेड़ी दोस्तों के साथ दिन रात नशा करने लगा। उसके दोस्त राजू से उसकी खेती की ज़मीन बेचने के लिए कहने लगे। पहले तो उसने मना किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपनी ज़मीन को बेचने के लिए तैयार हो गया। सभी दोस्तों ने मिलकर उसकी ज़मीन को बिचवा दिया, जिससे राजू दुखी हो गया और उसके दोस्तों ने उसके पैसों से मौज मस्ती करने लगे। कुछ दिनों के बाद ही राजू के सभी पैसे खत्म हो गए। जब उसके पास पैसा नहीं रहा तो उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। आर्थिक तंगी के चलते राजू बीमार रहने लगा। लंबी बीमारी के बाद उसका निधन हो गया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजू के 2 बड़े बेटे शहर में कमाने चले गए, परंतु उनका छोटा बेटा मोहित अपनी माँ व पत्नी के साथ गांव में ही रहने लगा। वह अपनी माँ व पत्नी से बहुत प्यार करता था। परिवार की जीविका चलाने के लिए वह दिन रात मेहनत और मजदूरी करता था। ज़्यादा काम करने के चक्कर में वह बीमार रहने लगा। काफ़ी इलाज के बाद भी मोहित ठीक नहीं हुआ तो उसने अपने शरीर का चेकअप कराया तो पता चला कि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसने अपना बहुत इलाज कराया, परंतु गरीबी की वजह से मोहित ठीक से अपना इलाज नहीं करा पाया, जिससे वह ठीक नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। इधर मोहित की माँ भी बीमार रहने लगी, जो सांसों की मरीज थी। छोटे बेटे की मृत्यु के 2 साल बाद उसकी माँ निशा की भी मृत्यु हो गई। अब मोहित की विधवा औरत अपने 2 लड़कियों के साथ गांव में ही रहती है और सिलाई का काम करके अपनी बेटियों की परवरिश करती है। अब उसका सपना अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का है, जो वह कर रही है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत दोस्तों की संगति से बचना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।